Everyone, welcome to Angular interview question answers. This is part C. So here first question is what is Angular internationalization? So internationalization का क्या मतलब होता है कि एक एप्लीकेशन को हम मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं. ठीक है. मान लो हमारे पास एक एंगुलर एप्लीकेशन है, हम चाहते हैं कि उस एप्लीकेशन को हम फ्रेंच में भी इम्प्लीमेंट कर सके, जर्मन में भी, इंग्लिश में भी. ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में. ठीक है. तो ये फीचर्स बहुत ज़रूरी होता है जब किसी वेब एप्लीकेशन को हम ग्लोबल ऑडियंस के लिए डेवलप करते हैं. ठीक है. तो एंगुलर इसके लिए क्या करता है, बिल्ट इन एक बिल्ट इन फीचर होता है एंगुलर के पास, i18n. ठीक है, इसको यूज़ करता है, i18n टूल्स को यूज़ करता है जिसमें लोकलाइजेशन और ट्रांसलेशन सपोर्ट होती है. ठीक है. तो इसकी हेल्प से हम इंटरनेशनलाइजेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. मीन्स कि अगर एक वेबसाइट इंग्लिश और फ्रेंच दोनों में अवेलेबल है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि एंगुलर उसमें i18n का यूज़ कर रहा है कोड बेस में. ठीक है, तो ताकि दोनों वर्जन्स को मेंटेन कर सके. ठीक है. तो बेसिकली हम एंगुलर में i18n का यूज़ करते हैं इंटरनेशनलाइजेशन के लिए. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एंगुलर मटेरियल? सो एंगुलर मटेरियल एक यूआई कंपोनेंट लाइब्रेरी होती है. ठीक है, क्या होता है यूआई कंपोनेंट लाइब्रेरी. ठीक है, जिसमें रेडीमेड यूआई कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है. तो इसका यूज़ क्या होता है, जैसे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने, और प्री बिल्ट कंपोनेंट्स होते हैं, रेडीमेड यूआई एलिमेंट्स होते हैं. हमें कोड स्क्रैच से नया कोड नहीं लिखना पड़ता, हम डायरेक्टली प्री बिल्ट कंपोनेंट्स यूज़ कर सकते हैं. और इसमें एक्सेसिबिलिटी का भी सपोर्ट होता है, एक्सेसिबिलिटी सपोर्ट होता है, प्री बिल्ट कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, ये इसके बेनिफिट्स रहते हैं. और क्या बेनिफिट्स होते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मिल जाता है हमें इसमें एंगुलर यूआई में, एंगुलर मटेरियल में. ठीक है, तो ये सब इसके बेनिफिट्स होते हैं. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ AOT? और वन मोर थिंग, जो हमारा एंगुलर मटेरियल रहता है, मैं आपको बताता हूँ इसमें हमारे कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स कौन से होते हैं. जैसे हमारा हो गया मैट बटन, जो किस लिए यूज़ होता है, हमारा स्टाइलिश बटन्स के लिए. ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं बटन, मैट बटन. एंड नेक्स्ट वी हैव मैट टूल बार, जो हम यूज़ करते हैं नेविगेशन बार के लिए. हमारे पास मैट कार्ड होता है जो हम यूज़ करते हैं कार्ड बेस्ड लेआउट के लिए. सिमिलरली हमारे पास मैट टेबल होता है, मैट डायलॉग होता है, मैट स्नैक बार होता है जो टोस्ट नोटिफिकेशंस देने के लिए यूज़ होता है. सिमिलरली वी हैव मैट फॉर्म फील्ड्स, जो कि स्टाइलिंग इनपुट फील्ड्स के लिए यूज़ होती है. ठीक है. तो मान लो कि एक डेवलपर है जिसने एक मॉडर्न एप्लीकेशन बनानी है. ठीक है, इंटरेक्टिव एप्लीकेशन यूज़र फ्रेंडली बनानी है. तो बेस्ट है कि वो एंगुलर मटेरियल का यूज़ करे, ताकि जिससे क्या होगा कि डिज़ाइनिंग भी अच्छी होगी और डेवलपमेंट भी फास्ट होगी. डेवलपमेंट फास्ट क्यों होगी, क्योंकि हमें प्री बिल्ट कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, हमें स्क्रैच से बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ AOT कंपाइलेशन? AOT क्या रहता है? इट मीन्स ahead ऑफ टाइम कंपाइलेशन. सो AOT कंपाइलेशन का मतलब है कि एंगुलर एप्लीकेशन क्या करेगा, जो हमारी एंगुलर एप्लीकेशन होगी वो पहले ही कंपाइल हो जाएगी. किस में? जावास्क्रिप्ट कोड में, ताकि ब्राउज़र पे फास्ट लोड हो जाए. ठीक है. तो जब एंगुलर ऐप को हम रन करते हैं तो वो क्या करता है, टेम्पलेट्स और टाइपस्क्रिप्ट कोड को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है. ठीक है. तो जो ये प्रोसेस होता है ना, वो होता है हमारा दो तरीके का होता है. फर्स्ट वन होता है कि JIT कंपाइलेशन, सेकंड वन होता है AOT कंपाइलेशन. ठीक है. कंपाइलेशन का क्या मतलब होता है, टेम्पलेट्स और टाइपस्क्रिप्ट कोड को जावास्क्रिप्ट कोड में कन्वर्ट करना. तो ये प्रोसेस हमारा दो तरीक़ों से होता है. फर्स्ट इज़ JIT एंड सेकंड वन इज़ AOT. JIT मीन्स जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन. ठीक है, मीन्स कि रन टाइम पे कंपाइल होगा, रन टाइम पर कंपाइल होगा. ठीक है. तो इससे क्या होता है, स्लोनेस बढ़ जाती है हमारी रन टाइम पे कंपाइल होने में. बट एहोड ऑफ टाइम कंपाइलेशन में क्या रहता है, ये बिल्ड टाइम पे ही कंपाइल होगा, बिल्ड टाइम पे. ओके. जिससे क्या होगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाएगी. तो इसके बेनिफिट्स यही रहते हैं हमारे AOT कंपाइलेशन के, कि मतलब फास्टर रेंडरिंग होएगी. ठीक है. फास्टर रेंडरिंग क्यों होएगी, क्योंकि प्री कंपाइल्ड टेम्पलेट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली लोड हो जाएंगे. हमारे जो टेम्पलेट्स हैं प्री कंपाइल्ड हो चुके हैं, तो अब उनको क्या होना है, डायरेक्टली लोड होना है, इसलिए रेंडरिंग हमारी फास्ट हो जाती है. एंड अर्ली डिटेक्शन एरर,
अर्ली एरर डिटेक्शन। तो कंपाइल टाइम्स पे एरर हमें मिल जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमें एरर्स हम जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं, और इसमें हमारा बेटर सिक्योरिटी भी रहती है, क्योंकि HTML टेम्पल्स प्री कंपाइल्ड होने से क्या होता है कि रन टाइम इंजेक्शन अटैक्स कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारा रन टाइम पे तो कंपाइल होता नहीं, वो पहले ही कंपाइल हो जाता है, तो इसलिए रन टाइम इंजेक्शन अटैक्स कम हो जाते हैं इससे। तो बेसिकली जो हमारा AOT है, हम यूज़ करते हैं इसको बड़ी एप्लीकेशंस में जिसमें परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो। So now the next question is explain the difference between subject and behavior subject. So RxJS में subject और behavior subject दोनों ही observables होते हैं जो मल्टीपल सब्सक्राइबर्स के साथ डाटा शेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या रहता है, ठीक है, सब्जेक्ट इसमें कोई इनिशियल वैल्यू नहीं होती, ठीक है, सो नो इनिशियल वैल्यू, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, न्यू सब्सक्राइबर्स को सिर्फ न्यू वैल्यूज़ मिलती हैं, ठीक है, पुरानी वैल्यूज़ नहीं मिलती। न्यू सब्सक्राइबर्स गेट्स ओनली न्यू वैल्यूज़ बट नॉट ओल्ड वैल्यूज़, ठीक है, ये हमारा रहता है सब्जेक्ट। अगर हम देखते हैं बिहेवियर सब्जेक्ट क्या रहता है, इसमें हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और न्यू सब्सक्राइबर्स को ओल्ड वैल्यूज़ भी मिलती है, बट गेट ओल्ड वैल्यूज़ ऑल्सो गेट्स। सो जो न्यू सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको न्यू वैल्यूज़ के साथ साथ ओल्ड वैल्यूज़ भी मिलती हैं। एंड इसका एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम सेट कर सकते हैं जो सभी सब्सक्राइबर्स को मिलेंगी, एंड न्यू सब्सक्राइबर्स को लास्ट एमिटेड वैल्यू भी मिलती है। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड बिहेवियर सब्जेक्ट। ओके, सो सब्जेक्ट में और क्या क्या हो सकता है, जैसे ये डील करता है इवेंट्स के साथ, जैसे बटन क्लिक डील्स विद इवेंट्स, जैसे बटन क्लिक हो गया या कोई नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए। और जो हमारा बिहेवियर सब्जेक्ट है वो किसके साथ डील करता है, स्टेट मैनेजमेंट या डाटा शेयरिंग के लिए, ठीक है। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड बिहेवियर सब्जेक्ट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एंगुलर ओवर अदर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स। सो एंगुलर के कुछ एडवांटेजेस हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स, जैसे कि फर्स्ट एडवांटेज क्या है, ये है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। एंगुलर का जो आर्किटेक्चर रहता है वो कंपोनेंट बेस्ड होता है। इससे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इससे का बेनिफिट ये होता है कि कोड हमारा रीयूजेबल होता है और मॉड्यूलर होता है, ठीक है। एंड सेकंड हमारा क्या है, टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट। एंगुलर टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट करता है, जिससे क्या होता है, एरर कोड फ्री हमें मिलता है, क्योंकि कंपाइल टाइम में जो हमारा AOT रहता है, अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन, उसमें हम एरर फ्री कोड को हम पहले ही देख लेते हैं कि इसमें क्या एरर आ रहा है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ टाइपस्क्रिप्ट। नाउ द सेकंड थिंग इज बिल्ट इन फीचर्स। और बिल्ट इन फीचर्स क्या हैं, जैसे राउटिंग हो गया, फॉर्म्स हो गया, HTTP क्लाइंट हो गया, हमारा I18N हो गया, टेस्टिंग हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ये सब हमारे बिल्ट इन फीचर्स होते हैं, ठीक है। एंड और हमारे पास क्या हो सकता है, AOT कंपाइलेशन, जो अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। AOT कंपाइलेशन मीन्स हमारा जो रन टाइम एरर्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, बिकॉज हमारा कोड पहले से ही कंपाइल हो जाता है, ठीक है, जिससे एप्लीकेशन हमारी फास्ट होती है, ठीक है। और जो हमने टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट डिस्कस किया था, जो हमारा एंगुलर है वो टाइपस्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है, ठीक है, मीन्स कि जिससे हमें एरर फ्री कोड हमें मिल जाता है, ठीक है। नहीं, नाउ द नेक्स्ट इज RxJS इंटीग्रेशन। तो डाटा हैंडलिंग हमारी इजी हो जाती है जब हम RxJS को इंटीग्रेट कर देते हैं एंगुलर के साथ, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज टू वे डाटा बाइंडिंग। टू वे डाटा बाइंडिंग, सो टू वे डाटा बाइंडिंग क्या होती है, मॉडल और व्यू ऑटोमेटिक सिंक रहते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी डेवलपमेंट ईजी हो जाती है, ठीक है। तो एंगुलर हमारा सपोर्ट करता है टू वे डाटा बाइंडिंग। एंड एंगुलर CLI भी हमारे पास एडवांटेज है, जिससे क्या होता है, डेवलपमेंट फास्ट होती है और ऑटोमेशन पॉसिबल हो जाती है हमारी एंगुलर प्रोजेक्ट्स में।
और नाउ द मेन थिंग इज एंटरप्राइज रेडी, मीन्स कि जो हमारा एंगुलर एप्लीकेशंस है वो एंटरप्राइज रेडी है। मीन्स जो बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेज रहती हैं वो प्रेफर करती हैं एंगुलर फ्रेमवर्क्स, बिकॉज ये जो सारे एडवांटेजेस हैं जो हमने ऊपर डिस्कस करे, इनकी वजह से जो एंटरप्राइज एप्लीकेशंस होती हैं, जो कॉर्पोरेट लेवल वेब एप्लीकेशंस होती है, या जो बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन फॉलो करते हैं, तो उनके लिए एंगुलर इज़ अ गुड फ्रेमवर्क। ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी फीचर्स इसमें हमें मिलते हैं एंगुलर में। सो होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्चंस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।